खम्मा गणिसा राम राम। आप सब ने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान बोर्ड कक्षा 9। ये जो क्वेश्चन है वो रीट प्री रीट मेंस इन सब में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम ओनली फॉर राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के जो किसान आंदोलन है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान था? मतलब सर्वाधिक किस जाति का हमारे में किसान में कौन सा योगदान था? तो क्या धाकड़ जाति का था। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा था? कौन से चरण में रहा था स्थानीय लोगों का? तो कौन से चरण में रहा था? प्रथम चरण में इनका योगदान रहा था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? यानी राष्ट्रीय की जो मुख्य धारा है उससे कब जुड़ा था? तो दूसरे चरण में 1915 से 1923 के आसपास। ठीक है, ये इसका ये रहा। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर हम वापस आगे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन के किस चरण में पराभव काल की संज्ञा दी गई है? किस काल की? पराभव काल की। ये याद रखना लाइनें। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में पराभव काल की संज्ञा दी गई है? तीसरे चरण में दी गई थी। कौन से चरण में दी गई थी? तीसरे चरण में। बस ये याद रखना कि क्या है? पराभव है। ठीक है। और फिर पांचवा क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? आधारशिला का पूछा गया है। तो आधारशिला रखी गई थी गिरधरपुरा में इसकी आधारशिला रखी गई थी। कक्षा 9 की बुक से ये उठाए गए क्वेश्चंस है। इसके अंदर अगर कभी भी किसी भी और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव से रखी गई थी, तो गिरधरपुरा से रखी गई थी। याद रखना। अच्छे क्वेश्चन से ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊँगी। इन क्वेश्चनों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वापस 6 क्वेश्चन की, चवरी कर यानी कि पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर। पुत्री का जब विवाह होता है तो पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर, यानी कि पहले के ज़माने में क्या चौरी कर वगैरह लगते थे जो कि पुत्री के विवाह पर लगते थे। इसमें एक नाम मात्र की राशि का कर दिया जाता था जिसे चौरी कर कहते थे। तो चौरी कर पुत्री के विवाह पर दिए जाने वाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? राव कृष्ण सिंह के समय पे ये चालू किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन है, विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? यानी कि विजय सिंह प्रतीक जो है उसने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? तो विद्या प्रचारिणी सभा का इसने गठन किया था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में देखा गया है इसको। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, विजय सिंह प्रतीक को ऊपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था? महात्मा जी के नाम से। किस नाम से? महात्मा जी के नाम से। अगर पूछ ले कि विजय सिंह प्रतीक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। और अगर ये पूछ ले कि विजय सिंह प्रतीक को ऊपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से पुकारा गया था? ऊपरमाल के किसानों द्वारा, है ना। तो क्या याद रखेंगे? महात्मा जी के नाम से। फिर इसके बाद हम देखेंगे वापस 9th क्वेश्चन है, किसके माध्यम से प्रतीक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया था? किसके स्तर पर? तो है प्रताप। ठीक है, इसमें है प्रताप समाचार के पत्र संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। सॉरी, बीच में अटक रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। फिर हम देखेंगे वापस 10th क्वेश्चन है 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से
किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया था? समझौता करने किसको भेजा गया था? तो भेजा गया था राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। किसको भेजा गया था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। 1941 में भेजा गया था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बेगू किसान की किसका पूछा गया है? बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत जो है किस स्थान से हुई थी? वो हुई थी भेराकुंड में नाल 1921 में। किसमें? 1921 में। अब हम 12th क्वेश्चन वापस देखते। 11th देख लिया, अब हम 12th देखेंगे कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। और अगर यह क्वेश्चन पूछा है बेगू किसान आंदोलन किस टाइम पर चालू हुआ था, तो 1921 में। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संधि मिली? कौन सी संधि मिली थी? बोसलेश्विक समझौता। ठीक है, फिर इसके बाद में 14 क्वेश्चन है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन से था। रूपाजी और कृपाजी ये एक देवता के समक्ष नाम भी है। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन है, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे किया था? भोजी लंबरदार के। फिर 16वां क्वेश्चन है, मेऊ किसान आंदोलन को संगठित रूप से किसे प्रदान किया? मोहम्मद हादी को। 17वां क्वेश्चन है, मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ठीक है, फिर 18वां क्वेश्चन है, मेऊ किसान आंदोलन यानी अलवर का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, नीमू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 में। कब हुआ था? 14 मई 1925 में। फिर 20वां क्वेश्चन देखेंगे, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, इसलिए इसको तो हमेशा याद रखना। हर एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। यह है पंडित न्यू नाम यानी नेनू राम। ठीक है, इसको नेनू नाम भी कहते हैं, नेनू राम भी कहते हैं, ये याद रखना। 21वां क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? डाबी में लाठीचार्ज किया गया था बूंदी किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन, डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज में कौन शहीद हुए? नानक भील व देवलाल गुर्जर। ठीक है, नानक भील व देवलाल गुर्जर। फिर 21वां क्वेश्चन देखेंगे, सिक्कर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? यानी कि क्वेश्चन क्या है? सिक्कर के जाट आंदोलन। सिक्कर के तो जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? वो थी धापी दादी। कौन थी? धापी दादी। फिर 24वां है, काबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। किससे था? मारवाड़ किसान आंदोलन से था। फिर है, डाबड़ा गांव कहाँ पर है? डीडवाना परगना में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वापस 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? 1937 में उदरासर के किसान ने। किसने? उदरासर के किसान ने। ये चीज़ ध्यान रखना, उदरासर के किसानों ने। 27वां है, दूधवा खारा यानी चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने किया था। फिर 28वां क्वेश्चन है, किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुए पुलिस कार्यवाही में
बीरबल किस शहीद पर शहीद मतलब बीरबल किस पे शहीद हुए थे? तो परिषद 1 जुलाई 1900। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझने लायक है। किसान किस सभा में संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुए पुलिस कार्यवाही में बीरबल सिंह शहीद हुए? परिषद सभा में, ठीक है, ये इसकी डेट है 1 जुलाई। और फिर 29वां क्वेश्चन है वापिस, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन लास्ट और रह गए हैं। 29वां क्वेश्चन है, बीकानेर में परमार्गत लाल बाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कुंभाराम आर्य ने किया था। किसने किया था? कुंभाराम आर्य ने किया था। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो किसान यूनियन क्यों, क्या था? किसान यूनियन क्यों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये था सार संग्रह, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक, कक्षा 9 का था, जो कि रीट और अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में और वीडियो लेके आऊँगी, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, नॉलेज अपना बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।